बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीएस नेट 2024 जो इस साल 14 जनवरी 2024 को हुआ है। पहला एनटीएस नेट हुआ है इस साल का। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले इस एनटीएस नेट का और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के पोर्शन को। इसमें एक एमसीक्यूज आया हुआ है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन। साउंड किस में फास्टर ट्रेवल करेगा? सॉलिड्स के अंदर। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन एक एमसीक्यूज आया हुआ है, प्रेशर इज अ क्वांटिटी। प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? तो आपने याद रखना है प्रेशर इज व्हाट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रीवियस एंड जो नेट के टेस्ट हुए उनमें आया हुआ है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज आल्सो इक्वल टू पास्कल। लेकिन अभी इस साल एमसीक्यूज आया हुआ है प्रेशर इज अ क्वांटिटी। प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? तो आपने याद रखना है प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज आया हुआ है, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम इज। न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एटॉमिक फिजिक्स क्या होगी? स्टडी ऑफ एटम। स्टार्स की स्टडी, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी होगी। और पार्टिकल फिजिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी को कहते हैं। देन एक एमसीक्यूज आया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज व्हाट? दैट इज 0.1 मिलीमीटर। ये आपने याद रखना है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। जाउल इज ड्राइव यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी। जाउल किसका ड्राइव यूनिट होता है? एनर्जी का। ये आपको पता ही है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट? तो यहाँ पे आप देखें W अपॉन टी, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो राइट ऑप्शन इज अ डेल्टा ऑप्शन। और पावर का यूनिट क्या होता है? दैट इज वॉट। और ये भी प्रीवियस नेट के अंदर एमसीक्यूज आ चुका है, इसलिए मैं आपको साथ साथ ये भी एमसीक्यूज बताता जा रहा हूँ। देन एक एमसीक्यूज आया हुआ है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकंड भी होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो कोई एमसीक्यूज ऑप्शन नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? हर्ट्स। देन एक एमसीक्यूज आया हुआ था, डायरेक्ट उसका आगे आंसर लिखा हुआ है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। यानी जो घूमने वाला इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स को, उसको टॉर्क कहते हैं। फिर एक एमसीक्यूज आया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स फॉर सर्कुलर मोशन। या प्रीवियस अगर आप बात करते हैं तो ये भी एमसीक्यूज आ चुका हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन? दैट इज व्हाट? डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम एनालिसिस करते हैं फिजिक्स के इस पोर्शन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एनटीएस नेट की, ऊपर आपको नंबर शो हो रहे हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके पास एजुकेशन सिस्टम के ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको एनटीएस नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, बल्कि आप यूईटी के ई कैट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और नस्ट के एनईटी की भी कर सकते हैं। एनईटी 2 की या एनईटी 3 या आगे जो एनईटी 4 आएंगे उनकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वांटिटेटिव के पोर्शन की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज 5% ऑफ 200? अब ये जितने भी एमसीक्यूज आए हैं ये हम अपने ऑनलाइन सेशन में बार बार अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं और साथ साथ उनको ये भी बताते हैं कि ये इनकी वेटेज कितनी है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंगली ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज 5% ऑफ 200? तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ, जब भी व्हाट आ जाए उसकी जगह पे एक्स, इसकी जगह पे इक्वल टू 5 एज इट इज, और पर्सन की जगह पे आपने 1/100 लगाना होता है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 200 एज इट इज। ये 2 से कैंसिल होंगे, 5 2 10। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? 10। आई मीन बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट? यू कैन सी 625 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 25, 225 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 15, 64 फॉर 8। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा ऑप्शन, यानी ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन बिटवीन 7/9 और 5/6? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7/9 और 5/6 इनमें से ग्रेटर कौन सा है? डिफिकल्ट है इसको विदाउट कैलकुलेटर फाइंड आउट करना, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे 6 7 हमारे पास आ जाएगा 42, इसको किसी साइड पे लिख लें, और 9 5 45। अब देखें 45 बड़ा है या 42? जो बड़ा है उसके मुताबिक एरो को आप ऐसे प्लेस कर लें। 45 इज ग्रेटर देन 42। सो 45 किस साइड पे आ रहा है? 7/9 पे। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा ऑप्शन, आई मीन 7/9 इज greater than 5/6. Next question, if the sum of two number is 310, the difference is 54, what are the numbers? तो यहाँ पे देखें दो नंबर हम सपोज कर लेते हैं x एंड y, इनका सम आ रहा है 310 और डिफरेंस कितना आ रहा है? विच इज इक्वल टू 54। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, ये y से कैंसिल होगा, 2x आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू 364। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा? 182। अब ये x हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 310 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 182 प्लस वाई इक्वल टू 310 करते हैं, तो हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा? 128। यू कैन सी राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चेंजिंग करता हूँ, इसकी जगह पे मैं डेल्टा ऑप्शन बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 182
एंड 128। तो अब बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देन ये वाला डेल्टा ऑप्शन राइट होना था, लेकिन अब एज इट इज नहीं एमसीक्यूज आया हुआ, डेल्टा ऑप्शन ये है, सो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। लेकिन इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है कि पहले पॉइंट एक्स का लिखा जाता है, देन वाई का पॉइंट लिखा जाता है, तो ये राइट ऑर्डर होता है लिखने का। लेकिन अगर ये राइट ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, अगर पहले वाई का लिखा हुआ, तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, ये राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर एक ये लिखा हुआ और एक पहले एक्स का पॉइंट को प्रेफर किया गया, देन आपने एक्स का पहले पॉइंट प्रेफर करना है, देन वाई का पॉइंट करना। आई होप सो यू गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वांटिटेटिव के पोर्शन में। तो हमारे पास जो बाकी एमसीक्यूज आए हुए थे वो इन टॉपिक्स में से थे। फ्रैक्शन वाले टॉपिक में से बोर्ड मैथ्स रूल यानी ब्रैकेट ऑर्डर को सॉल्व करना है, देन डिवीजन को करना है, देन मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को। ये हम अपने ऑनलाइन सेशन में भी बार बार इस चीज़ का जिक्र करते रहते हैं, इस चीज़ को बताते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उनमें से आप देख सकते हैं बाकी एमसीक्यूज आए हुए हैं। एजेस वाले पोर्शन में से आए हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी इसमें से आपको पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, देन एवरेज वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्या एनालिसिस होगा। अगेन डियर स्टूडेंट्स, आपको हाईली रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशंस करवाई जाती है। एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर चलना, अलॉन्ग इस बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस, और बाकी भी उसने एंट्री टेस्ट देने हैं। तो अगर आप पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं तो इसमें फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, आपकी कंप्लीट ऐसी रूटीन बन जाती है जिसमें आपको टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर मिलते हैं, नस्ट के, एनईटी के यानी, और यूटी के, ई कैट के, एनटीएस नेट के। और आप इस सेशन में इनरोल जब एक दफ़ा हो जाते हैं तो देन आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन मैक्सिमम चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, चाहे यूईटी है, नस्ट है, या एनटीएस नेट के साथ एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और बाकी अगर हम क्वांटिटेटिव के पोर्शन की बात करते हैं कि ये किधर से एमसीक्यूज टॉपिक्स वगैरह डिस्कस अगर हम करें कि कहाँ से हम इसको स्टडी करें, तो उसके लिए आपको 9 क्लास की और 10 क्लास की मैथ की बुक हाईली रिकमेंडेड है। इससे छोटे छोटे एमसीक्यूज को करें, इसकी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप डिस्कस करें, उनको एक पेज के ऊपर लिख लें, बार बार उसकी रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें, उसको बार बार रिपीट करते रहें। इसके अलावा 11-12 की जो डेफिनेशंस हैं उनको आप स्टडी कर लें। और मैट्रिसेस वाले पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 पास्ट पेपर में उस पोर्शन में से भी काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ। इसमें पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपने याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं विच आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटर, सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि अल्कली मेटल तो होते ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे जाए तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाई इन एस ब्लॉक, तो यहाँ पे यानी एस ऑर्बिटल के अंदर आते हैं। यहाँ पे CnH2n-2 किसका जनरल फार्मूला है, दैट इज फॉर अल्काइन, क्योंकि अल्केन को होता है CnH2n+2, अल्कीन को होता है CnH2n, और अल्काइन को होता है CnH2n-2। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज द फोर्स अप्लाई टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर बाय गैस इज, यानी एक कंटेनर के अंदर आपने गैस को फिल कर रखा है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे। अब ये जो परपेंडिकुलर इनकी फोर्स होती है ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेशर। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, फोर्स अप्लाइड टू द वॉल ऑफ कंटेनर बाय गैस मॉलिक्यूल इज प्रेशर। केमिस्ट्री का एनालिसिस करें तो आपको हाईली रिकमेंडेड है, आपने पास pk.com को विजिट करना है। यहाँ पे आप लेटेस्ट के अंदर जाएंगे और आपको डिफरेंट पोस्ट शो होंगी, और उन पोस्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज नजर आएंगे 11+12 क्लास के, उसको कंप्लीट आप सॉल्व कर लें। इसके अलावा मैट्रिक एमसीक्यूज देख लें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें। अगेन आपने कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करनी है और कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, और आपने 99 परसेंटाइल को अचीव करना है, जो कि हमारे प्रीवियस बैच के अंदर काफ़ी स्टूडेंट ने अचीव किया हुआ है। तो आपको हाईली रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन। ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंप्यूटर पोर्शन की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, रैम स्टोर्स डेटा इन, रैम किस में डेटा स्टोर करता है, आपने याद रखना है साइजेस के अंदर, साइज के अंदर। राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इज बाइनरी कैलकुलेटर। जो पहला बाइनरी कैलकुलेटर था उसको हम बोला जाता है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। देन एक एमसीक्यूज आया हुआ था, और कंप्यूटर के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आपसे एब्रीविएशंस पूछ लेते हैं। UNIAC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन हार्ड डिस्क इज यूज टू
स्टोरेज। ये किसके लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर एनालिसिस की बात करें, अगेन passpk.com को विजिट करें, लेटेस्ट में जाएं, वहाँ पे कंप्यूटर पोर्शन शो होगा, उसके एमसीक्यूज कर लें, अपनी मैट्रिक की जो कंप्यूटर बुक है उसको स्टडी कर लें, उसके एक्सरसाइज एमसीक्यूज करें, समरी को रीड करें। सिमिलरली आप 11 और 12 जो कंप्यूटर है इसको भी स्टडी कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, आपको मैट्रिक की बुक्स का भी साथ साथ रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये जो एनटीएस नेट है ये बहुत बेसिक आता है। अब जिस तरह यूईटी का ई कैट भी पिछले 2 साल से आ रहा है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं, दैट इज़ नॉट सिमिलर टू एनटीएस नेट। इसलिए आपको हाईली रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन, जिसमें आपको एक डिफरेंस के साथ रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाती है। इन सब के अंदर डिफरेंस होता है, एनटीएस नेट के अंदर, ई कैट के अंदर, एनईटी के अंदर। तो अगर आप इस डिफरेंस के साथ रेलिवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और किसी टारगेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं जो आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन सेशन इज़ वेरी राइट फॉर यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो इंग्लिश के एनालिसिस की तरफ। तो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स वगैरह आते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, जैसे आपको बुक 1, बुक 2, बुक 3 उसके सिनोनिम्स करना पड़ते हैं, देन आपको कंप्रीहेंशन स्टडी करना पड़ती है। अब कंप्रीहेंशन अनसीन आती है, तो इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने डिज़ाइन कर रखे हैं अपने लेक्चर्स ही ऐसे, जिसमें आपको सिलेक्टिव सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कंप्रीहेंशंस करवाई जाती हैं, और उन्हीं के अंदर से काफ़ी ज़्यादा वो रिपीट हो जाते हैं ई कैट के अंदर और नेट के अंदर और एनईटी के अंदर। सो आपको अगेन रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो एनालिटिकल रीजनिंग के एनालिसिस की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है नेट के अंदर, एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं, एक स्टेटमेंट बेस आते हैं, एक सिनेरियो बेस आते हैं। तो अगर आप इस एनालिटिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा 100+ असाइनमेंट करना पड़ती हैं। पास एजुकेशन सिस्टम में आपको 20 to 25 असाइनमेंट मिलेंगी, स्टेटमेंट बेस और सिनेरियो बेस मिला के, और इसी असाइनमेंट के अंदर ऐसी प्रिपरेशन करवाई जाती है, ऐसे लॉजिक्स दिए जाते हैं कि आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और जो भी नेट के अंदर आता है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें आप पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। देन हमारे पास मैथ के एनालिसिस में आपको अगेन मैट्रिक की बुक्स रिकमेंड करूंगा। मैट्रिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ की बुक में, उसको आप स्टडी करें। 11-12 के अंदर जो छोटे छोटे हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। देन हमारे पास बायोलॉजी एनालिसिस में passpk.com को विजिट करें, वहाँ पे लेटेस्ट में जाएं तो आपको बायोलॉजी के एमसीक्यूज मिलेंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके नेट की प्रिपरेशन के लिए। ओवरव्यू में आपको देता हूँ कि अगर आपने कंप्रीहेंसिव और कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली रिकमेंडेड है आपको पास एजुकेशन सिस्टम के लेक्चर्स ऑनलाइन सेशन, यानी आपको उसमें एनरोलमेंट करवाना पड़ेगी। ऊपर नंबर आपको शो हो रहे हैं, इसको कांटेक्ट करके, इस नंबर को कांटेक्ट करके आप अपने एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सेकंड पे आप बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, आप एफएससी की बुक रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लें, मैट्रिक की बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। इसके अलावा जो एक्सरसाइज हैं, जैसे मैथ की एक्सरसाइज वो इस तरह नहीं होती जिस तरह साइंसेज की आ रही है, इसके एंड पे एमसीक्यूज नहीं है। जिन साइंसेज बुक के एंड पे एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे कर लें। अगर एमसीक्यूज आपको नहीं मिल रहा है, विजिट passpk.com, वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं हमने एमसीक्यूज, उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। दैट इज़ ऑल अबाउट एनटीएस नेट 2024, जो इस साल का पहला नेट का टेस्ट हुआ है। आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल हुई होंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जो कि आपके आने वाले जो नेट है उनमें आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।